शंकर ने बताई है। अंतःकरण शुद्धि, शुद्धा अंतःकरण, अंतःकरण में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, केवल अंतःकरण अंतःकरण रह जाए। जब आप देखते हैं, हम हमेशा कहा करते हैं, देखो गंगा जल बड़ा पवित्र है, दूध जो है पृथ्वी का अमृत कहा जाता है। पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराते हो, दुग्ध दधि घृत शर्करा मधु, ये पृथ्वी के अमृत हैं। परंतु दूध में गंगा जल मिला दिया जाए तो वो दूध शुद्ध नहीं रहेगा, शुद्ध दूध नहीं है वो। वैसे प्रयागराज में वो दूध वाले क्या करते, कहा इसमें तुमने पानी मिलाया, कहा नहीं नहीं, जिसकी कहो उसकी सौगंध लेते हैं, हम पानी नहीं मिलाते हैं। किसी ने पूछा कि तुमको तो देखा था वहां, तो कहा वो तो हम गंगा जल मिला रहे थे इसमें। एक वो शारदा प्रसाद, पहले की बात है, जब हम सब कुंभ मेले में जाते थे, अभी तो बहुत सालों से प्रयागराज कुंभ मेले में तो गए ही नहीं है। तो उसमें वो एक शारदा प्रसाद दूध वाला आता था, तो हम कहते थे भाई देखो तुमको जो भाव लेना हो ले लो, तो वो हमारे लिए थोड़ा अलग दूध लाके आता था। कहा कि हम शुद्ध दूध लाएं, तो एक दिन शुद्ध दूध ला के दिया महात्मा को, महात्माओं ने पिया, उनका पेट झड़ गया, पेट साफ हो गया। कहा कैसा दूध लाए, तो हम तो जितना वो डाइजेस्ट कर सकें उतना उसमें मिला देते हैं। मतलब शुद्धा अंतःकरण, अंतःकरण शुद्धि के लिए कुछ मिलावट नहीं चाहिए, आप निर्विचार हो जाएं। जब तक आपके अंदर संकल्प विकल्प उठ रहा है, जब तक आपके अंदर नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ होता है अंतःकरण केवल अंतःकरण रह जाए, उसमें किसी प्रकार के ना तो सद्विचार ना दुर्विचार, दोनों प्रकार के विचारों की जरूरत नहीं है। महर्षि पतंजलि जो हैं, चित्त की वृत्ति का निरोध, इसी को योग के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर वो कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लिष्ट को अक्लिष्ट के द्वारा दबा दो। जैसे व्यक्ति है शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हैं, तो प्रारंभ अवस्था में कहा जाता है कि अशुभ को दबाने के लिए शुभ करो, फिर बाद में शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाओ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पैर में एक कांटा गड़ गया है, तो उस कांटे को निकालने के लिए एक मजबूत कांटा ले लो, सुई इत्यादि, वो भी कांटा ही है, मजबूत कांटा ले लो और उस कांटे को निकाल के फिर दोनों कांटों को फेर दो। कांटा निकालने के लिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान है, वो जो परमात्मा है, गिरा ज्ञान गोतीत मतीत, वो ज्ञान से भी परे हैं। कौन सा ज्ञान? जो अज्ञान को समाप्त करने के लिए ज्ञान है, जिसमें ज्ञाता गे ज्ञान। और भगवान शंकर ज्ञानम बंध, शिव सूत्र में भगवान शंकर ने कहा है ज्ञान बंधन का कारण है। मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, उस परमात्मा को मैंने जान लिया है। ये जो मैं करके चिल्ला रहा है, कौन किसको जानता है? वहां ज्ञाता गे ज्ञान त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वहां ध्याता ध्येय ध्यान तीनों का अभाव हो जाता है। वहां जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है,
वो हमारे मन बुद्धि मानी का विषय नहीं है। तो कहा कि उसको कैसे देखा जाता है? तो कहा शुद्ध अंतःकरण करो पहले, अंतःकरण शुद्धि के लिए, और उसके लिए केवल एक ही उपाय है। अंतःकरण शुद्धि के लिए केवल एक उपाय है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने जीवन में अनेक अनेक प्रकार से ज्ञान की साधनाएं की हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाओं के विषय में योग वशिष्ठ में कहा गया है। ज्ञान के विषय में वशिष्ठ जी महाराज एक ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए महापुरुष हैं। कर्मकांड में तो निष्णात है ही, और कहीं कहीं उनके लिए अथर्वी शब्द भी आया है, अर्थात अथर्व वेद के भी ज्ञाता हैं। अथर्ववेद सांसारिक भौतिक क्षेत्र का ज्ञान, मतलब सभी प्रकार का उनको ज्ञान है, समझ है। और उन महापुरुष ने हम सब के लिए, मतलब हम जैसे अज्ञानियों से कहते क्या, तो ये हम समझ लेते कि भाई हम शायद पात्र नहीं है, इसलिए समझाने के लिए कह दिया गया होगा। परंतु भगवान श्री राम से कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई, कबहू न जाई। एकमात्र उपाय है प्रेमा भक्ति, और उसमें हम दरिद्र हैं, उसमें हम कंगाल हैं। अब अंतःकरण शुद्धि होने वाली नहीं, क्योंकि जहां लग साधन वेद बखाने, जितने भी साधन वेदों में कहे गए उस सब में कर्तृत्व अभिमान आ जाता है। मैंने इतनी साधनाएं की हैं, इतना जप किया, इतने अनुष्ठान किए, इतने अनुष्ठान। गीता में भगवान 16वें अध्याय में आश्री भाव में बता रहे हैं, ईश्वरोहम महम बलवान महम सुखी, मैंने इतने जप तप यज्ञ अनुष्ठान कर लिए हैं, मैं इतने यज्ञ और करूंगा, भविष्य के लिए आगे के लिए भी प्लानिंग है। ये सब आश्री संपदा है। आश्री संपदा बंधन का कारण है, देवी संपदा विमोक्षा है, देवी संपदा मोक्ष का कारण। तो जितने भी हम साधनाएं करते हैं उन सब में हमारा अहंकार पुष्ट होता है कि हम करने वाले हैं। कर्ता जो है मरता नहीं है, और जब तक ये कर्ता नहीं मरेगा, कर्तृत्व अभिमान नहीं समाप्त होगा। हनुमान जी जैसे कह सकें, तापर में रघुवीर दुहाई, जाने उन्हीं कछ भजन उपाई। हे रघुनाथ जी, मैं आपकी दुहाई दे के कह रहा हूं कि मैं भजन साधन तो जानता भी नहीं हूं, करना तो बहुत आगे की बात। उनके जीवन में जो घटित होता है, श्री हनुमान जी महाराज सीता शोध के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी किस प्रकार जा रहे हैं? जैसे रघुनाथ जी का बाण जाता है। बाण में अपनी सामर्थ्य नहीं है, बाण में धनुर्धर की ताकत काम करती है। धनुर्धर ने प्रत्यंचा को जितना खींच के, जितनी उसको शक्ति से छोड़ा है, वो बाण चला जा रहा है। तो हनुमान जी को ऐसा नहीं लगता कि मैं सीता शोध के लिए जा रहा हूं, और इसीलिए सीता शोध का कार्य हो सका। और वही हनुमान जी महाराज, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भले ही भगवान को कौन सांत्वना देगा, परंतु सांत्वना देने के शब्दों में चले प्रभंजन सुत निज बल भागी।
अपने बल का बखान करके हनुमान जी महाराज गए, क्योंकि समस्या ये थी सूर्योदय से पहले अगर जड़ी बूटी नहीं आती है तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते हैं, और भगवान विरह में बहुत अधिक व्याकुल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बल बता के आप चिंता न करें, अरे बालपन में मैंने तो सूर्य को निगल लिया था, सूर्योदय होगा ही नहीं, पहले जड़ी बूटी आएगी, उसके बाद कोई भी कार्य संपादित होगा। अगर उस सूर्य ने कुछ कुचेष्टा की उदित होने की तो मैं उसको पहले ही ठिकाने लगा दूंगा। तो कहने का मतलब यह है, परंतु कार्य में बाधा आई, प्यास लग आई हनुमान जी महाराज को। अब सोचो, जो हनुमान जी महाराज सीता शोध के लिए जा रहे हैं, जब तक भगवती सीता का दर्शन नहीं होता तब तक उन्होंने जल पान इत्यादि कुछ नहीं किया, जबकि व्यवस्थाएं रास्ते में आ रही हैं। ते में ना खोई श्रम हारी, परंतु राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। तो हनुमान जी के अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं, और हम जैसे जड़ जीवों को समझाने के लिए उन्होंने लीला करके बता दिया कि अगर लेश मात्र अंदर से नहीं है, ऊपर से शब्दों में भी आ जाता है तो वो भी घातक हो जाता है, वो भी घातक हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का समझौता करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, आता ही है। अरे आता ही है, दिन रात आते ही हैं, सर्दी गर्मी वर्षा आती ही है, परंतु हम उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। सर्दी आती है, ऊनी कपड़े पहन लेते हैं ठंडी को दूर करने के लिए, हीटर वगैरह लगा के। गर्मी आती है, कूलिंग के लिए चाहे एसी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं हैं हम करते हैं। बरसात से बचने के लिए बाहर निकलते हैं, छतरी लगा लेते हैं, रेनकोट लगा लेते हैं। ये मकान बिल्डिंगें किसके लिए बनाई हैं? इसी प्राकृतिक सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि से बचने के लिए हमने बनाई। इसको हम नहीं कहते कि यह सब स्वाभाविक है, इससे बचने का उपाय करते हैं, परंतु उस अहंकार के लिए कहते हैं हम तो ये तो स्वाभाविक है, आ ही जाता है, इससे कौन बचाए? अरे बचने वाले बच रहे हैं, उदाहरण है हमारे सामने। हनुमान जी महाराज एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एक मंद में मोह बस, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं उनकी गिनती ज्ञानियों में सबसे आगे होती है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज एक मंद में मोह बस और पुनः मोह के वशी, और उससे भी अधिक दर्द, उससे भी अधिक पीड़ा हनुमान जी को है। पुनि प्रभु मोहि विसारी, प्रभु मैं आपको भूल गया मोर न्याऊ। यह न्याय संगत बात है, जीव परमात्मा को भूल जाए ये तो न्याय संगत है ना। परंतु तुम पूछो कस नर की नाई, आप जो पूछ रहे हैं ये अन्याय है। आप सर्वज्ञ हैं। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से भगवान श्री राम से वार्ता कर रहे हैं। मैं जो पूछा नर की नाई वो तो न्याय संगत है, और तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान ने कहा देखो तुम छद्म वेश में आए मेरे सामने, तुमने कपट किया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते,
जो मेरे को जिस भाव से भजता है उसके लिए मैं वैसा ही हो जाता हूं। तुमने छल किया, मेरी तरफ से भी छल है, मैं भी अपने को छिपा रखा हूं, तुम अपने को छिपा रखे हो। तुम हनुमान होके विप्र रूप धर वहां पहुंचते हो, अगर तुम अपने को छिपाते हो तो हम भी अपने आप को छिपाते हैं। भगवान के सामने हम सब जाएं, निश्छल होके जाएं, निष्कपट होके जाएं, और सही अर्थों में कहें तो मतलब सब आवरण, मल विक्षेप आवरण सबको दूर करके परमात्मा के दरबार में जाए। ये आवरणों की जरूरत नहीं है वहां, परमात्मा के दरबार में तो निरावरण पहुंचता है, निरावरण। तो हम कह रहे थे शुद्ध अंतःकरण की बात। अंतःकरण शुद्ध केवल भगवान की भक्ति से होता है, और भक्ति में अहंकार नहीं है। जब तक अहंकार है तब तक भक्ति नहीं है, और जब भक्ति है तो अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता, क्या भक्ति करेगा वो। हमारा अहंकार गलित होना चाहिए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, प्रेमा भक्ति के जल के बिना हम जितने भी साधन कर रहे हैं उनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। वो साधन है तो सही, कपड़े को साफ करने के लिए हम नाना प्रकार के डिटर्जेंट और भी अन्य केमिकल प्रयोग करते हैं, परंतु बिना पानी के वो साफ नहीं होने वाला कपड़ा। ये पक्की बात है। कपड़े पे आप कितना ही साबुन लगा दो, बिना पानी के होगा काम? नहीं होगा। और फिर भी अगर वो साबुन रह गया तो भी कपड़ा बेकार होगा। पानी ही उस मेल को केमिकल के साथ मिलके हटा के उसको बहा देता है। साधन का भी अहंकार खत्म हो जाए। करो, साधन करो, परंतु करते करते अहंकार रहित हो जाना है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई, कबहू न जाई। तो भगवान शंकर कह रहे हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना, अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे हृदय रूपी दर्पण पे जो काई विषय मुकुरमन लागी, वो काई को साफ करना है। ये काई बड़ी खतरनाक है, आप जानते हैं। काई कुमति केकई केरी, जिसके कारण बड़ी आपदा आई है। ये कुमति रूपी काई, विश्व रूपी काई, कहने को तो हम कहते हैं काई नहीं, परंतु वो काई ऐसी खतरनाक, ऐसी खतरनाक। अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण साफ हो, स्वच्छ हो, महापुरुषों की चरण धूलि से अंतःकरण को अभिषेक करो, उसका मार्जन करो। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध अंतःकरण के साथ फिर नेत्र की जरूरत है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों कार्य एक साधन से बता दिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरुदेव के चरण कमल की रस से निजमन मुकुर सुधार, और श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है हो।
गुरुदेव के चरण कमल की नक्की जो ज्योति है, आज तक किसी को दिखी है क्या? देखी है कभी ज्योति? नहीं देखी। श्री गुरुपद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही हो। नहीं देखो, कम से कम उसका सुमरन कर लो, परंतु सुमरन उसका होगा जिसको आपने देखा होगा, उसके विषय में सुना है, परंतु वो कैसी है वो तो हम जानते ही नहीं, देखी ही नहीं। अरे बहुत ऊंची साधना के बाद हम उस कक्षा में पहुंचते हैं जब गुरुदेव के चरण कमल के नख की ज्योति हमको दिखाई देती, उसका साक्षात्कार। ये इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। हमको तो हाड़ मांस का पुतला दिखाई देता है, गुरु के रूप में एक मानव दिखाई देता है, व्यक्ति दिखाई देता है, उसका पैर दिखाई देता है, उसमें नख दिखाई देता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ज्योति चाहिए। और उसका ध्यान भी मत करो, केवल उसका सुमरन करने मात्र, केवल सुमरन करने मात्र से हृदय में दिव्य प्रकाश हो जाएगा। कौन सा प्रकाश? नहीं तहा चाहिए दिया घृत बाती। जहां हमको जैसे दीपक में एक दीपक चाहिए, फिर उसमें घी तेल चाहिए, उसमें बत्ती चाहिए, तब वो प्रज्वलित होता है। और प्रज्वलित होने के बाद भी समस्या है, हवा का झंझावात उसको बुझा देता है, उस पे कीड़े फतिंगे आके कूदते हैं, ज्योत बुझ जाती है। परंतु वो दिव्य ज्योत जिसको कोई बुझाने वाला नहीं, कितने ही झंझावात आ जाए, ये जितने भी झंझावात आते हैं उनको उनका उस ज्योति पे कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के साथ साथ हम सबको, जो भी गीता के प्रेमी हैं उन सबको, जो भी परमात्मा के शरणापन हुए हैं, उनके लिए गीता का प्रारंभ कहां से होता है? शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, यहां से गीता का प्रारंभ है। वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वो तो प्रसंग कहां का है, क्या है, किस स्थल पे ये घटना घटित हुई है, कहां, परंतु गीता का जो सही प्रारंभ है वो होता है जब अर्जुन विषाद योग के बाद, विषाद ग्रसित होने के बाद भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करता है। प्रपत्ति स्वीकार करता है, अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके प्रपन्न हूं, मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्या गलत है, क्या सही है। जब हम परमात्मा के सामने स्पष्ट रूप में स्वीकार कर लें कि प्रभु हम नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, अंदर से, अभी तो हम इतने ज्ञानी बने बैठे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, परंतु जब तक बुद्धिहीन तनु जान के अपने आप को हम अज्ञानी जान लें कि हम नहीं जानते हैं भगवान क्या सही है क्या गलत है, और भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करने, प्रपत्ति स्वीकार करने,
बस वहां से गीता का प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों ने उस कक्षा में प्रवेश कर लिया है, वो सब का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है। उस कक्षा में पहुंच जाने के बाद गीता समझ में आती है, उससे पहले गीता समझ में ही नहीं आने वाली। आप कितनी ही कोशिश करो, रोज इसका एक पाठ करा करो। हम सोच रहे थे गीता का पाठ करें, नहीं बड़ा जो भी है। तो पुण्यो गंध भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं। गंध को कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखा। काऊ के नासिका से हम इसको सूंघ लेते हैं, वो भी आप धोखे में हो। हमने देखा है, हम रोज साई फ्लोरा अगरबत्ती लगाते हैं रोज, बिल्कुल गंध नहीं आती है। गूगल की धूप देते हैं, बिल्कुल गंध नहीं आती है। और आप सब भी अपने जीवन में रोज अनुभव करते होंगे, जिस साबुन का आप स्नान में प्रयोग कर रहे हो, उसको रोज प्रयोग करने से उसकी स्मेल, उसकी गंध खत्म हो जाती है। कोई भी गंध बराबर लेते रहो। हमारे साथ यही तो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है। ये जो विषयों की दुर्गंध है, हमको नहीं आ रही है, और इसकी ओट में जो पुण्य गंध छिपी हुई है, वो समझ में नहीं आती। हमने ये जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको दग्ध कर दिया, जला दिया। आप देखेंगे ये जीभ भगवान ने क्यों दी थी? ये बकबक करने के लिए नहीं, वक्ता बनने के लिए नहीं, तू तू मैं करने के लिए नहीं। भगवान ने जीभ इसलिए दी थी कि शरीर के अंदर जिस तत्व की कमी हो, वो स्वाद आपको अच्छा लगे, और फिर आप उसको स्वादिष्ट लगेगा तो आप खूब खाओगे, तो उस तत्व की पूर्ति हो जाएगी। आपको पित्त बढ़ा हुआ है, मिर्च मसाले बेकार लगेंगे, नहीं खा सकते आप। पित्त बढ़ने पे मिर्च मसाले अच्छे नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि उससे पित्त और बढ़ता है। तो जीभ भगवान ने इसलिए दी थी। परंतु हम सब ने क्या किया? हम सब ने नहीं, हमारी मम्मी ने किया। एक ने पूछा, एक दिन सत्संग में हमने कह दिया एक हमारी मम्मी, तो उसने पूछा कि आपकी और कितनी मम्मी है? हमने कहा जन्नी जन्नी सम जाने ही पर नारी। हमारी जन्नी बहुत है, असंख्य है भाई एक दो थोड़ी है, बहुत है हमारी जन्नी। जननी वहां पालने वाली की बात नहीं है, जन्म देने वाली की है। जननी सम जा नहीं पर नारी, दूसरी नारियों को माता के समान। तो पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूं। इस पवित्र गंध का अनुभव केवल उन महापुरुषों को होता है, अथवा अगर कोई पूर्ण वैराग्यवान है और वो उन महापुरुषों के साथ जुड़ गया है, तो आप देखेंगे उन महापुरुषों में से वो गंध आती है, दिव्य गंध आती है, वो पवित्र गंध है, वो भगवान का स्वरूप है। वो गंध कौन सी? वो पवित्र गंध। ये नहीं, आप देखते हैं कि पशु पक्षी जो हैं, जब कामासक्त होते हैं,
इनमें से गंध निकलती है। उस पर विज्ञान ने बहुत शोध कार्य किया है। इसी प्रकार से इंसान के अंदर से भी ऐसा ही होता है। भले ही उस पर जितना शोध कार्य होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, होता गंध निकलती है, परंतु वो पुण्य गंध नहीं है, वो पवित्र गंध नहीं है। हाँ, अगर वो शास्त्र सम्मत काम का जो सेवन है वो भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप। आज हमने उन पशु पक्षियों की गंध से अपना स्वार्थ हल करने के लिए उस जो ये जो कोशे वस्त्र है, कोशे वस्त्र रेशम, तो ये पहले क्या होता था, कीड़ा जो है रेशम का कीड़ा पालते थे और वो कोश बनाता था, और जब वो कोश पूरा बन जाता था तो उसको गर्म पानी में डालते थे और वो कीड़ा अंदर मरता था, और फिर वो कोश का सूत बना के, धागा बना के फिर वस्त्र इत्यादि। पर कहा कि इतने जीवों को पहले इकट्ठा करो और उनको खिलाओ पिलाओ और फिर बाद में मारो, फिर लाओ नए नए, ये धंधा तो ठीक नहीं, ये धंधा ठीक नहीं। उन्होंने इससे हिंसा के भय से नहीं, परेशानियों के भय से क्या किया कि वो जो रेशम का कीट है, मेल और फीमेल सब में है, तो फीमेल के अंदर से जो गंध निकलती है वो उसकी मेल के मूंछों पे लगाती है। अब उसको वो गंध आए और वो चल रहा है आगे आगे कि गंध बाहर से आ रही है, जैसे कस्तूरी नाभि में बसी हुई है और वो कस्तूरा मृग बाहर खोजता हुआ भटक रहा है। तो उससे क्या एक ऐसा चक्र बनाया जिसके अंदर वो घूमता रहे, तो वो जो उसका रेशा है वो उसके अंदर छोड़ता जाता है और वो लिपटता जाता है, तो वो कोशे वस्त्र के लिए बहुत सुविधा हो गई, बिना कीट को समाप्त किए। तो मतलब हम केवल ये बताना चाहते थे कि इस प्रकार की बहुत सी गंध है, जो गंध हमको अहमता और ममता के संसार के बंधनों में डालने वाली है, वो पुण्य गंध नहीं, सीधा सा गणित है। और जो गंध हमको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाली है, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली है, उत्थान के लिए, वो गंध पतन के लिए है दूसरी, और उत्थान के लिए जो गंध है वो पृथ्वी में मेरा ही स्वरूप है। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, वो गंध। ये धूप दीप नैवेद्य आप भगवान का पूजन करके फिर जप इत्यादि में बैठते हैं, जप से पूर्व कोई गंध अगरबत्ती इत्यादि, परंतु वो जो परफ्यूम है, हर एक गंध जो है आपको परमात्मा के ध्यान में नहीं लगाती है। बहुत सी गंध ऐसी हैं जो आपको संसार के उसमें, इसीलिए ये ठाकुर जी के सामने जो अगरबत्ती लगाई जाती है उससे ठाकुर जी को, अरे वो तो श्यम गंध स्वरूप है, पृथ्व्याम पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, उनके लिए हम थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो, हमारा मन जो है वो परमात्मा की ओर लगे, इसलिए वो अगरबत्ती लगाई गई। उस गंध के प्रभाव से
हमारा मन जो है परमात्मा की ओर आकृष्ट हो। ये सब जितनी विधियां हैं बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे सब बनाई गई थी। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है सब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे। आज विज्ञान खोज खोज के अहंकार कर रहा है कि हमने इतना शोध कार्य कर लिया, इतना शोध कार्य कर लिया, परंतु हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, हमारे जो मनीषी हैं जो पूर्व के, उन सब ने इस विषय में बहुत कुछ सोचा था, समझा था, तब किया था। तो पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभासौ, अग्नि का तेज में। देखा कभी अग्नि का तेज? अग्नि की ज्वाला देखी है आपने, और अग्नि की ज्वाला में जो भी ईंधन है उसके प्रभाव से वो ज्वाला भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वो ईंधन के प्रभाव से ज्वाला है, तेज नहीं है। अग्नि का तेज वो परमात्मा कह रहे हैं वो मैं ही हूं। आप आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, वो गर्मी में है तेज, अग्नि में है तेज। स्पष्ट शब्द है तेजश्चास्मि विभावसौ, मैं अग्नि का तेज हूं। ये सब इन पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों से नहीं समझ में आने वाली चीजें हैं, इनसे ऊपर उठ के ही ये सब समझ में आएगा। जिसकी ओर भगवान इंगित कर रहे हैं उस तेज की बात करते हैं भगवान। अग्नि मंद हो गई है, अग्नि तेज है, अग्नि में तेज है। कौन सा तेज है वो अभी हम नहीं जानते। वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। और इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए पहले ही सूत्र दे दिया गया। उसके अतिरिक्त जानने का कोई उपाय नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि ध्यानावस्थित होके निर्विचार की स्थिति में प्रवेश करके ये सब रहस्य समझे थे, और उन्होंने कृपा करके हम सबको ऐसे आर्ष ग्रंथों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जीवनम सर्वभूतेषु, हम सबका जो जीवन है, वैसे तो जीवन काल में आप देखते हैं, परंतु जीवन है क्या? जन्म और मृत्यु के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो हमको जीवित रख रखी है? वो ही हमारा जीवन है। किसके अलग हो जाने से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है? भोजन के समाप्त होने से नहीं, शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों की कमी होने से नहीं जीवन समाप्त होता। केवल एक परम चेतना है जो शरीर से कार्य करना बंद करती है तो यह शरीर में जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों का जीवन, भले ही हम उसके लिए आयु शब्द प्रयोग कर लें, ये कर लें, परंतु जीवन जिसके कारण हम जीवित हैं। नहीं तो
यही मन बुद्धि शरीर सब हैं, वो परम चेतन अलग हो गया, जीवन समाप्त हो गया, कोई कार्य नहीं करता है। ये हाड़ मांस का पुतला ऐसा ही पड़ा रह जाता है, ऐसा ही। तपश्चास्मि तपस्विषु तपस्वियों का तप में हूं। भगवान कह रहे हैं तपस्या में नहीं हूं, तप में हूं। ख्याल करना, तपस्या तो कोई ऊर्ध्वभाव खड़ा हुआ है। हमने एक महात्मा देखा, फलारी, अनहार नहीं करता, ऊर्ध्वबाहु, एक हाथ ऊपर, खड़े श्री, खड़े रहते, मौन, ये सब तपस्याएं हैं। एक ही कर रहा है, एक ही महात्मा कर रहे हैं, इतना सब कर। देखा होगा उंगली हाथ सूख जाता है खड़े खड़े, पैरों के हालत सूजन आ जाती है, खड़े कांटों पे सो रहे हैं, कहते हैं बाणसैया पे सो रहे हैं। पहले देखा जाता था, अभी तो कुंभ मेलों में नहीं आते वो ऐसे महात्मा, पहले आते थे। वो क्या खीलों का आसन पे हमने सोते देखा है, नीचे से पूरे लकड़ी के उसमें पटिए में सब खीलें लगा रखी हैं, खीलें खीलें, उस पे सोते हैं। तपस्या है, निराहार रहते हैं, तपस्या है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, इन तपस्याओं को तो आप सब जानते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ये तपस्या कर रहा है। कौन सी तपस्या कर रहा है? भरत जी के विषय में कहा, जासु नेम व्रत जाई न पढ़ना, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो नियम। अब नियम आपने ले रखा है कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 4 बजे जितने बजे उठते हो भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नियम है, सब जानते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नियम ले रखा है। ये 6 से 8 बजे तक किसी से बोलना नहीं है, या दिन भर किसी से नहीं बोलना है, रात्रि में बोलना है, ऐसा नियम है। तो नियम के विषय में सब जानते हैं, परंतु भरत जी का नियम को कोई नहीं। जासु नेम व्रत जाई न बढ़ना। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी जब जीव की कहानी कहते हैं ना, सुनो तात ये अकथ कहानी, अकथनीय कहानी है। कहानी वो है जिसको कहा गया है, और अकथ वो है जो कहा नहीं जा सकता है। तो ये सब जो गीता में अभी कह रहे हैं भगवान, ये अकथ कहानी है। सुनाओ तात ये अकथ कहानी, ये कही नहीं जा सकती। तप, तप आधार सब सृष्टि भवानी, अस्तप काउन कीन भवानी। तप, तपस्वियों का तप में हूं, वो तप जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वो तप की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जो तपस्याएं हैं, पंचाग्नि ताप लेना, शीतकाल में जलधारा ले लेना, वर्षा में मेघडंबर, ये तीनों ऋतुओं की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या? झूठ नहीं बोलना, किसी को अनुद्वेग कर शब्द, मतलब किसी को उद्विग्न ना करने वाले शब्द। अगर हमारे शब्दों से कोई उद्विग्न हो जाए तो वो जो है तपस्या के जो परिणाम है उसको छीन लेते हैं। इसलिए वाणी से होने वाले अपराध से बचने के लिए हमने
मौन मतलब जिसको लोग मौन कहते हैं, वैसे गीता में मौन का अर्थ बताया, मौनम आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह का नाम मौन है, ये वाणी को रोकने का मौन। अगर ऐसा होता, थोड़ा सोचो आप, थोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट होने की संभावना है, हम गाड़ी को चलाएं नहीं, ब्रेक पे पैर रखे रहें या ब्रेक लगाए रहें, क्या समझदारी है क्या? अरे समय आने पे जब दुर्घटना हो सकती है तो उस समय गाड़ी को रोकने की, गति को कम करने के, उसके लिए है ना वो। तो बोलो, जरूर बोलो। भगवान ने जीव दिए तो किसके लिए दिए भाई? ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने जीव बेकार दे रखी। हाँ, बेकार की बकवास करने के लिए नहीं। तो तपस्वियों का तप में हूं, और तपस्या करते करते, जैसा पहले भी कहा था, बिन तप तेज की कर विस्तारा। तपस्या से तेज होता है, तेज का विस्तार होता है, और वो तेज महापुरुषों के जीवन में जिस ज्योति की बात अभी थोड़ी देर पहले की गई, श्री गुरुपद नख मनगन ज्योति, वो ज्योत, वो तेज, वो प्रकाश। अरे आप तो अभी तक सूर्य का प्रकाश नहीं देखे, सूर्य का, चंद्रमा का। आप में से है कोई जिसने सूर्य का प्रकाश देखा, चंद्रमा का प्रकाश देखा? कहेंगे सभी कोई नहीं देखा। सूर्य की तरफ हम देख नहीं पाते। सूर्य के प्रकाश से जो चीजें प्रकाशित होकर दिखाई दे रही हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं। व्यक्ति दिखाई देते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वृक्ष वनस्पतियां दिखाई देती हैं, प्रकाश थोड़ी दिखाई देता है आपको। प्रकाश जहां पड़ रहा है, जिस प्रकाश से वो वस्तु नजर आ रही, जगत प्रकाश, प्रकाशक रामू, प्रकाशक रामू, वो प्रकाश तो राम जी हैं, प्रकाशक तो राम जी हैं। हम तो उस प्रकाश के माध्यम से ये सब देख रहे हैं, प्रकाश को नहीं जानते हम। आकाश में शब्द में हूं, वो पहले कहा था ना, शब्द खे, आकाश में शब्द में हूं। आकाश में शब्द भरे हुए हैं, ये अक्षरों मश्मी, इसका नाम है अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर। ये सब शब्द हम अभी बोल रहे हैं, ये हमारी बात आप तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है, परंतु नष्ट नहीं हो जा रही है ये। आप हमारी शब्द को नष्ट नहीं कर सकते। हम कितने देर पहले बोले वो शब्द भी नष्ट नहीं हुआ, हजारों साल पहले बोला हुआ शब्द भी नष्ट नहीं हुआ। आज तो विज्ञान लगा है खोज में कि महाभारत के समय जो गीता कही गई उसको हम सुने, अर्जुन और उसका संवाद। अगर, क्योंकि शब्द जो है वो नष्ट नहीं होता, और नष्ट हो जाए तो वो परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा। शब्द खे, मैं आकाश में शब्द रूप हूं, तो वो शब्द नष्ट नहीं होता। प्रकाश को हम नहीं जानते, शब्द को हम नहीं, ना तो सुन पाते। देखो भरे हुए हैं इस वायुमंडल में, सब जो बोल रहे हैं सब शब्द हैं, और यहां से टकरा के वहां, वहां से वहां, वो तरंग के रूप में जो जीव, दांत, ओष्ठ, इनके माध्यम से हम एक ध्वनि प्रकट करते हैं।
शब्द के रूप में, वो तरंग के रूप में चली, और वो तरंग हमारे कान के पर्दे से टकराई, और जो पहले से प्रोग्राम सेट है मस्तिष्क में, तो हमने पकड़ लिया, ये शब्द बोला गया, ये शब्द बोला गया, ये शब्द। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता, वो सब इस वायुमंडल में जीवित हैं, सब जीवित हैं, पकड़ने वाला चाहिए। ये सब जो भी अमर है, जो मरता नहीं है, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, तपस चाशमी तपस्विषु, तपस्वियों का तप में हूं। वो तप को देखने के लिए इन कोई अच्छा साधक देख सकता है महापुरुषों का तप। हम तो ये ऊपर के तप देख लेते हैं कि फलारी बाबा हैं, खडेश्री बाबा हैं, इस प्रकार के बाबा हैं, नीमिया बाबा हैं, दुर्वासा हैं, दूब पाके रहने वाले दुर्वासा, नीमिया, नीम के पत्ते, ऐसे ऐसे हुए हैं। तो सब ये उनके हम तपस्या को जानते हैं, परंतु भगवान कहते हैं तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तप में हूं। आप जो भी तपस्या कर रहे हैं उसमें तप वो हैं, तपस्या से तप को अलग कर दो तो वो केवल ऊपर की क्रियाएं रह जाएंगी, वो क्रियाओं से कुछ नहीं बनने वाला है। रोबोट के द्वारा सब क्रियाएं कराते रहो, अरे ये सब पत्थर कितने समय से निराहार रहे हैं, इन्होंने कौन भोजन किया है? कभी कोई कराता है क्या? पत्थर की जो विग्रह मूर्तियां बन जाए उन पे भले ही हम दूध चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, जो भी चढ़ा दें, तो ऐसे निराहार रहने को तपस्या नहीं कहते। गीता में बड़ा विचित्र विचित्र रूप में भगवान कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि ये जो अशास्त्र विधि से जो शरीर को कृश करने के लिए निराहार इत्यादि रहना, वो मेरे को ही कष्ट देता है, अंतर्यामी को कष्ट देता। फिर कहो कि ये मनु शत्रुपा ने जो तपस्या की, पार्वती जी ने जो तपस्या की, वो तो कहते हैं तत्पि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, मन में कोई पीड़ा नहीं है। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वजन इतना घट गया, इतना कम हो गया, नवरात्र करेंगे कि इतना वजन कम हो गया, इतना ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, मन में लेश मात्र पीड़ा ना हो, वो है तपस्या। देह दिनों दिन दूबर हो, शरीर दुबला हो रहा है, घटाई तेज बल मुख छवि सो, परंतु मुख पे मलानता नहीं आ रही है। मुख में मलानता कब आती है? मुदिता के अभाव। जब आपका मन अप्रसन्न होता है तो बदन, मुख रुक्ष हो जाता है, सूख जाता है। कोई ऐसा भयंकर व्यापार का घाटा हुआ, व्यक्ति एकदम उसका चेहरा सूख जाता है। तो आज यही रख देंगे, तपस्वियों का तप में, तपस चाश्मी तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मता मश्मी तेजस्वे तेजस्वी नाम हम। वही बातें भगवान कह रहे हैं अनेक प्रकार से, शायद इस प्रकार पकड़ ले, इस प्रकार पकड़ ले, इस प्रकार। बड़ा कठिन है ना ये विषय,
अंदर पकड़ाई में जल्दी आता नहीं है। इसलिए भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम समझ जाएं। लाग ना उर उपदेश, जब भी कहे उसे बार बहु, तत्व कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछ मति अनुसारा। 12 ही बार, अनेक बारों उसी बात को दोहरा दोहरा के कहा जाता है। किसी प्रकार से जीव समझ जाए, समझ नहीं समझ पाता है। भगवान को भी दया आती है, परंतु उन्होंने कहना बंद नहीं किया, कह ही रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं। जय श्री राम। बोलो नहीं, दे दो। ले जाना।